हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए सत्संग अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के सत्संग अमृत में जो आज हमारा सत्संग रहेगा उसका संदर्भ है जीवन व्यर्थ खोने तथा पाप कमाने के लिए नहीं है। तो इस पर आज का सत्संग करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज का सत्संग श्रवण कीजिए। याद रखो, तुम्हारा यह मानव जीवन पाप कमाने के लिए तो है ही नहीं, व्यर्थ खोने के लिए भी नहीं है। इसका एक एक क्षण भगवान की प्राप्ति का शुभ क्षण है, अतएव अमूल्य है और प्रत्येक क्षण को इसीलिए भगवत प्राप्ति के साधन में ही लगाना चाहिए। संसार के इंद्रिय भोग तो सभी योनियों में मिल सकते हैं, परंतु भगवत प्राप्ति का साधन तो इसी मानव शरीर में संभव है। अतएव इसको केवल इसी काम में लगाओ। याद रखो, तुम जीवन को व्यर्थ के कामों में लगाते रहे तो वैसे ही संस्कार तुम्हारे मन में भरेंगे और उन्हीं संस्कारों के अनुसार व्यर्थ के कामों की ही स्मृति तुम्हें होती रहेगी। भगवान की स्मृति छूट जाएगी और भगवान की स्मृति से रहित काल में तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारा यह भगवत प्राप्ति का परम साधन रूप जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। यह इतनी बड़ी हानि होगी कि जिसकी पूर्ति संभव ही नहीं है। इसके लिए भगवान का स्मरण करते हुए जीवन के प्रत्येक छोटे बड़े कार्यों को भगवान की सेवा, भगवान की प्रीति के लिए भगवत पूजा के भाव से करो। इसी से तुम्हारा मन निरंतर भगवान की स्मृति में लगा रहेगा। फिर जब कभी भी मृत्यु आएगी तुम उस समय भगवान का स्मरण ही करते मिलोगे और परिणाम निश्चय ही तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जो मानव जीवन का एकमात्र परम चरम लक्ष्य होता है। याद रखो, बीता हुआ क्षण फिर हाथ नहीं आता। यदि तुम मानव जीवन की अमूल्यता को भूलकर इसे व्यर्थ अनर्थ के कार्यों में लगाए रखोगे तो तुम्हारे समान मूर्ख और कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम मिले हुए अपने परम लाभ के समय को व्यर्थ खो रहे हो और ऐसे कर्म कर रहे हो जिनका परिणाम इस बहुमूल्य समय का नष्ट हो जाना है। इस सुअवसर का छिन जाना ही नहीं होगा, वरन जन्म जन्मांतक आसुरी योनि और भीषण नरक यंत्रणा की प्राप्ति होगी। फिर रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा। अतएव अभी से चेत जाओ, अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवत प्राप्ति के साधन में लगाकर जीवन को सफल करो। याद रखो, तुम्हारे पास प्रधानतः 3 चीजें हैं जिनसे तुम्हारे कार्य चलते हैं। पहला शरीर, दूसरा मन, वाणी, तन मन वचन। इन तीनों द्वारा ही अच्छे बुरे कर्म होते हैं। अतएव इन्हें बुरे कर्मों से हटाकर निरंतर अच्छे कर्मों में नियुक्त रखना चाहिए। सबसे अच्छा और एकमात्र परम पुण्य कर्म है भगवत सेवा। अतएव इन तीनों को भगवत सेवा में ही लगाए रखो। शरीर के द्वारा जो कुछ करो सब में भगवान का स्पर्श पाते हुए केवल भगवत सेवा की भावना रखो। भगवत सेवा के लिए जब शरीर से कर्म होंगे तब उनके सारे दोष सहज ही नष्ट हो जाएंगे और वे परम पुण्य कर्म बन जाएंगे।
मन के द्वारा विषय चिंतन को सर्वदा छोड़कर भगवत चिंतन करो। भगवान की सेवा के लिए सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, त्याग, सेवा आदि सद्गुण रूप सद्विचारों का मनन चिंतन करो और विशुद्ध आत्म भाव अथवा भगवान के दिव्य स्वरूप, सौंदर्य, माधुर्य, आदर्श लीला गुणों का स्मरण करो एवं वाणी के द्वारा भगवान के नाम गुणगान रूप शब्दों का उच्चारण करो। न वाणी से मिथ्या बोलो, न रूखा कड़वा बोलो, न किसी की निंदा चुगली करो, न अपनी बड़ाई करो, न व्यर्थ का प्रपंच की बात करो, न अनर्थ की बात करो। सदा सत्य बोलो, मधुर तथा हितकर सत्य बोलो और बोलो केवल भगवान की तुष्टि के लिए ही। यो जब तुम्हारे तन मन वचन नित्य भगवान से जुड़कर रहकर प्रतिक्षण केवल भगवत सेवा का ही कार्य करते रहेंगे, तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाओगे। याद रखो, तुम न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र। तुम न भारतीय हो, न यूरोपीय हो, न किसी अन्य देशीय हो। तुम न हिंदू हो, न अन्य धर्मीय मतावलंबी हो। तुम एक भगवान के सनातन अंश तुम हो, एक ही आत्मा के अभिन्न स्वरूप। जैसे तुम हो वैसे ही अखिल विश्व ब्रह्मांड के केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र भगवान के सनातन अंश हैं। यहाँ एक ही आत्मा के अभिन्न स्वरूप हैं। तुम जो इस देह रूप में प्रकट हो, यह माया है अथवा भगवान की लीला है। इस देह को और इसके समस्त व्यवहार को भगवान की लीला मानते हुए सर्वत्र समभाव से भगवान की लीला देखते और उनके इच्छा अनुसार उनकी लीलाओं में एक अभिनेता बने हुए ही अपने स्वांग के अनुसार व्यवहार के द्वारा उन भगवान की पूजा करो। तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार सर्वत्र समान भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए ही हो। व्यवहार में भिन्नता हो पर समत्व बुद्धि से विभिन्नता न हो, यही कार्यकुशलता है। कहीं कहीं भी राग द्वेष मत करो। जैसे खेल में अपने पराये का भेद तथा तदनुरूप व्यवहार खेल के समय खेल भर के लिए खेल के रूप में ही रहता है। खेल की सफलता के लिए ही उसमें कहीं भी वास्तव में न निज पर बुद्धि होती है, न कहीं कहीं राग द्वेष ही रहता है। इसी प्रकार राग द्वेष रहित होकर यथा योग्य कर्म अनुष्ठान के द्वारा भगवान की पूजा करो। कहीं किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति में राग करके, कहीं किसी में ममता करके दूसरों से दोष करोगे तो दोष में जलते तो रहोगे ही। द्वेषवश क्रोध, हिंसा, पाप तो होंगे ही। मरते समय यदि किसी द्वेष प्राणी पदार्थ का स्मरण रहा तो उसी में जन्म लेकर वैसे ही बनोगे, और जिसमें अभी राग ममता करके दूसरों से द्वेष करते थे उसी द्वेष करने लगोगे। जैसे मान लो तुम किसी अमुक देश के रहने वाले हो और दूसरे देश में द्वेष करते हो। अब मरते समय उस देश का स्मरण रहेगा तो तुम उसी देश में जन्म लोगे, और उस समय जैसे जिस देश में राग उस देश में द्वेष करते हो, वैसे ही तब उस देश से राग और इस देश से द्वेष करने लगोगे। अतएव कहीं भी न राग करो न द्वेष, सर्वदा सर्वथा समभाव रखते हुए अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करो, उनकी सेवा करो। यहाँ जो कुछ है सब व्यवहार के लिए है। यह व्यवहारिक जगत है। ये सारे भेद व्यवहारिक जगत के ही हैं जो आवश्यक हैं, पर परमार्थ है इनकी वैसी स्वरूप स्थिति नहीं है जैसी दिख रही है। परमार्थ स्वरूप में, यथार्थ रूप में तो एक भगवान ही सर्वत्र लीलामान है। निरंतर उनकी लीला देखते रहो, विभिन्न रसों में उनकी एक महान रस का आस्वादन करते रहो
और अपने द्वारा होने वाले प्रत्येक कार्य को उसी लीला का अंग बनाकर लीलामय को संतुष्ट करते रहो। लीला और लीलामय पृथक पृथक दिखने पर भी स्वरूपतः एक ही है। वे एक रहते हुए भी लीला से अनंत रूपों में प्रकट होकर अनंत विचित्र लीला करते हैं। जब तक तुम इस प्रकार लीला और लीलामय को नहीं देख पाओगे, तब तक तुम्हारा न बंधन कटेगा, न कलुष नाश होगा और न भय विषाद मिटेंगे, तथा तुम्हें न शांति मिलेगी न सुख मिलेगा। अतएव सर्वत्र सर्वदा संभाव से भगवान और उनके लीला को देखो। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल नए सेशन के साथ फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।